एमएच लेवल क्या होता है और ये कम हो जाता है तो ऐसे कंडीशन में महिलाएं अक्सर प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं। एमएच लेवल यानी कि एंटी मुलेरियन हार्मोन, ये एक हार्मोन होता है जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एएमएच कह सकते हैं। तो ये जो आपकी ओवरी में जो फॉलिकल होता है वो डिपेंड करता है कि आपके ओवरी में कितना फॉलिकल है, कितना एग है आपकी ओवरी में। जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे एग की संख्या कम होने लगती है और कभी कभी ऐसा होता है कि किसी कारण की वजह से कम एज में भी एग की संख्या कम हो जाती है, एएमएच लेवल लो हो जाता है। कई बार जब आप डॉक्टर के पास जाती हैं, आपका ट्रीटमेंट होता है, आपका चेकअप होता है, तो उस टाइम में आपको पता चलता है कि आपका एएमएच लेवल लो है और इस वजह से आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं। तो अगर आपकी एज ज़्यादा है यानी कि आप 30+ हैं, तो कई बार 30 के बाद 35 के बाद बहुत सी महिलाएं अगर कंसीव करना चाहती हैं तो कई बार ये प्रॉब्लम आती है। लेकिन अगर उससे कम एज है तो आपके अगर एमएच लेवल कम भी है तब भी आप आसानी से प्रेग्नेंट हो सकती हैं, क्योंकि उस टाइम आपके ओवरी में एग तो है ही है, भले ही उसकी संख्या कम है लेकिन एग है। ऐसे में अगर एग की क्वालिटी नहीं अच्छी है तो आप उस वजह से प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगी। तो आप उस टाइम ये ध्यान दीजिए कि अपनी एग की क्वालिटी को आप बढ़ाइए। उस पर मैंने कई वीडियो बनाए हैं, आप लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकती हैं। अब कुछ कारण होते हैं जिस वजह से एमएच लेवल कम हो जाता है, जैसे कि आपका कोई पहले ओवरियन कोई सर्जरी हुई हो तो उस वजह से, या कभी कभी एक ओवरी किसी वजह से निकाल दी गई हो तो उस वजह से ऐसा हो सकता है। और कभी कभी ये जेनेटिक भी होता है और बहुत सारी महिलाओं में ये देखा गया है कि विटामिन डी की कमी अगर बहुत ज़्यादा है तो अगर एज कम भी है तो ये एमएच लेवल लो होने लगता है। अगर फॉलेट की कमी है तो उस वजह से भी कई बार एमएच लेवल लो होने लगता है। तो इसके लिए आपको करना क्या चाहिए, आपको डेली सुबह के टाइम कम से कम 20 मिनट की धूप ज़रूर लेना चाहिए, जिससे आपको नेचुरली तरीके से विटामिन डी मिल सके। और आप डॉक्टर से पूछ के, डॉक्टर से सलाह लेके आप फोलिक एसिड का सप्लीमेंट ले सकती हैं। विटामिन बी12 की कमी ना होने पाए इसलिए उसका सप्लीमेंट ले सकती हैं। आप मल्टीविटामिन ले सकती हैं, आप डॉक्टर की सलाह से इसको ले सकती हैं, जिससे ये सब कमियां दूर हो जाएं और जो एग है वो अच्छी क्वालिटी का हो, जिससे आप प्रेग्नेंट हो सकें। अगर आपकी एज ज़्यादा है, 35+ है, 40 या 40 से अबव है, तो उस टाइम में एमएच लेवल को सुधारना बहुत ही मुश्किल होता है। एक नेचुरल प्रक्रिया है, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है वैसे वैसे आपके ओवरी में अंडों की संख्या कम होने लगती है, जो कि नेचुरल है। और ये एज बढ़ती उस वजह से होता है। तो जिस तरह से एक बार जब बुढ़ापा आने लगता है, जब एज बढ़ने लगती है, तो उसको हम वापस नहीं ला सकते हैं कि आप पहले की तरह हो जाए। उसी तरह से ये एज से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो अगर आपकी एज ज़्यादा है तो एएमएच का लेवल नॉर्मल करना या सही करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो अगर आपकी एज कम है तो आप ये सब चीज़ें कर सकती हैं कि आप धूप, आप फोलिक एसिड या विटामिन बी12 या मल्टीविटामिन इस तरह के सप्लीमेंट डॉक्टर से पूछ के ले सकती हैं। और उसके साथ ही साथ आप प्रोटीन रिच सलाद ले सकती हैं, जिसमें प्रोटीन अच्छी मात्रा में हो और हरी सब्जियां अच्छी मात्रा में हो, उससे उस तरह का सलाद आप ले सकती हैं। उससे आपकी एग की क्वालिटी इम्प्रूव होगी। और आप खूब सारा पानी भी पीजिए और आप एक्सरसाइज ज़रूर करिए। एक्सरसाइज में आप बटरफ्लाई एक्सरसाइज कर सकती हैं, आप कपालभाति कर सकती हैं, आप सूर्य नमस्कार कर सकती हैं। तो इस तरह की एक्सरसाइज आप ज़रूर करें, जिससे आपके जो शरीर में ब्लड सर्कुलेशन है वो उसका लेवल कम होने लगता है। तो जब आप एक्सरसाइज करेंगी तो इस तरह की एक्सरसाइज करेंगी तो आपका जो पेल्विक एरिया है वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, तो आपकी ओवरी एक्टिव रहेगी और एग जो है अच्छी क्वालिटी का बनाएगी। तो एग भले ही कम है लेकिन अच्छी क्वालिटी का रहेगा तो आप आसानी से प्रेग्नेंट हो जाए। लेकिन अगर एज आपकी ज़्यादा है और एएमएच लेवल कम है तो इसको नॉर्मल करना बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराना चाहिए। और अगर आपकी एज कम है, आपने ये सभी चीज़ें की जो मैंने बताई हैं, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, तब भी आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए और आपको उससे ट्रीटमेंट लेना चाहिए। इसमें आप ओवरियन स्टिमुलेशन ट्रीटमेंट ले सकती हैं, आप डॉक्टर से सलाह ले सकती हैं और डॉक्टर जैसा कहे वैसा आप कर सकती हैं। क्योंकि एएमएच लेवल जब कम होने लगता है धीरे धीरे तो इसको नॉर्मल करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप ये सभी चीज़ें ध्यान में रखें और जो मैंने बताया वो आप करती हैं और उसके बाद फ़ायदा नहीं होता तो आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।